और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर देखा। ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया है, लेकिन देश के भीतर ही उसे अपमान झेलना पड़ रहा है और इस लिस्ट में सबसे आगे बीजेपी के मंत्री ही हैं। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री विजय शाह विवादित टिप्पणी करते हैं और अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा उनसे 4 कदम आगे निकलकर और देश की सेनाओं को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक करवा रहे हैं। अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में ये डिप्टी सीएम साहब ये भी भूल गए कि वो देश की उस सेना की बात कर रहे हैं जिसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जिसके जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सुरक्षा के लिए जान न्योछावर कर देते हैं। लेकिन उन्हें तो प्रधानमंत्री जी के सामने अपने आप को बेहतर साबित करना है, इसलिए जो मन में आए बोल देना है। जगदीश देवड़ा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ, इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे। पहले आप मध्य प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम साहब का ये बयान फिर से सुन लीजिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर देखा। भारतीय सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक, यही कहना है जगदीश देवड़ा का। जबलपुर में आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ये विवादित बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। उनके इस बयान में सेना की भूमिका को दरकिनार कर सारी प्रशंसा प्रधानमंत्री को दिए जाने पर विपक्ष और कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई। आलोचकों का कहना है कि सेना की वीरता और बलिदान को राजनीतिक चश्मे से देखना अनुचित और अपमानजनक है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने देवड़ा से सार्वजनिक माफी की मांग की है और राज्यपाल से शिकायत कर बयान को राष्ट्र की सुरक्षा भावना के खिलाफ बताया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने देवड़ा का बचाव करते हुए कहा कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब बीजेपी बचे तो किससे बचे, जब उसके अपने ही नेता इस तरह की बयानबाजी करते हुए सुर्खियां बटोर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के कारण सुर्खियों में हैं। उनका मामला तो कोर्ट तक पहुंच चुका है और उन पर FIR तक दर्ज हो चुकी है। उन्होंने क्या कहा था वो सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार की जा रही इस तरह की बयानबाजी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.